एग्जाम्पल के तौर पे वाईफाई और ब्लूटूथ को समझिए। पर्सनल मतलब जो हमारे साथ साथ 2, 4, 10 लोगों के लिए जो कनेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क में वाईफाई को समझ सकते हैं। वाईफाई क्या होता है, जैसे अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसको इंटरनेट की आवश्यकता है, उसके पास हमने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और वो वाईफाई के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकता है। उसी प्रकार से ब्लूटूथ भी है, बट 100 मीटर या 200 मीटर से दूर पे हम जाएंगे तो वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है, 100 से 200 मीटर। तो ये बात हो गई, डिफरेंस हो गया लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क में। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस दूरी का डिफरेंस है। बात आ गई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन यानी कि जैसे कुछ शहर हैं, मेट्रो सिटीज में नाम है उनका, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सभी शहर मेट्रो शहर है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेट्रो शहर, नाम भले मेट्रोपॉलिटन है, बट जैसे यहाँ पे 20 किलोमीटर था तो यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई। अब जैसे आप लोग सुने होंगे रीजनल एरिया है, इलाहाबाद रीजनल एरिया है। आसपास जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, अगर उन शहरों को कोई बड़ा रीजनल काम कराना है सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो उन्हें कहाँ आना होता है, इलाहाबाद आना होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से केंद्र है, इन सभी शहरों का केंद्र है। तो कोई ना कोई शहर या कोई नेटवर्क ऐसा है जो आसपास के कई शहरों को जोड़ा हुआ है, उसको हम लोग नाम देते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसके डिस्टेंस की बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आसपास कितनी दूरी पर कौन सा शहर है, बस ये है कि जो अगल बगल के शहरों को जोड़ने वाला जो नेटवर्क है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। नेक्स्ट बात आती है वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड मतलब होता है चौड़ा, चौड़ा मतलब खूब दूर दूर तक फैला। अब वाइड एरिया नेटवर्क में हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म सबके लिखते जाइएगा, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने लिखा है एटीएम। एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम जिससे हम लोग पैसे विड्रॉल करते हैं। एटीएम वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल क्यों है? अब बात समझिएगा, जैसे कोई एक बैंक है, वो हमारे इलाहाबाद में स्टेब्लिश है, लेकिन इलाहाबाद में मान लीजिए इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद में ही स्टेब्लिश है, लेकिन इलाहाबाद बैंक का एटीएम महाराष्ट्र में भी है, चेन्नई में भी है, तमिलनाडु में भी है, हो सकता है देश के बाहर भी हो। एटीएम नहीं है तो ब्रांचेस हैं देश के बाहर, क्योंकि एटीएम भले हर जगह हो, एटीएम भले इसी शहर में 50 जगह हो, लेकिन जो जिस बैंक का एटीएम है उसी बैंक द्वारा उसको हैंडल किया जाएगा। अब वो 10 किलोमीटर पे हो, 50 किलोमीटर पे हो, डिस्टेंस कुछ भी हो, उससे नहीं मैटर करता है। बस आपको ये समझना है कि एटीएम वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि एटीएम जिस बैंक का होगा उसी बैंक द्वारा उसको हैंडल किया जाएगा। अगर उसमें पैसे कम पड़ते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि मेन जो ब्रांच है वहां से उसको कंप्लीट किया जाएगा। अब वाइड एरिया नेटवर्क के बाद इसी तरह 4 नेटवर्क हो गए। वाइड एरिया नेटवर्क के बाद लास्ट हम लोग आज का देखने जा रहे हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल जैसे कोई भी काम करने स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कोई ना कोई नियम बनाते हैं। जैसे हम आपको पढ़ाना शुरू किए तो हमारा नियम है कि हम आपको इतनी देर पढ़ाएंगे या ये टॉपिक पढ़ाएंगे या कैसे पढ़ाएंगे, हमारा तरीका क्या होगा। तो कोई भी काम हम करने जाते हैं, हर काम करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार का प्रोटोकॉल यानी कि नियम कानून के अंदर रह के काम करना पड़ता है। तो हम इसको नियम का नाम क्यों नहीं देते हैं, प्रोटोकॉल ही क्यों कह रहे हैं? अब ये एक प्रकार का शब्द है जो बनाया किस लिए गया है कि इंटरनेट पर कोई भी प्रक्रिया करनी हो, कोई भी कार्य करना हो तो किसी न किसी नियम कानून के तहत हमें काम करना होगा। तो एक तरीके से प्रोटोकॉल की डिफिनीशन की बात की जाए तो प्रोटोकॉल इंटरनेट पर बनाए गए नियमों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। अर्थात हर एक कार्य करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। ये बात हो गई डिफिनीशन की।
लेकिन हमसे इससे ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, बट कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनके बारे में हमारा फुल फॉर्म पूछ सकता है। आधी बातें आपको फुल फॉर्म के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी, बस इससे ज़्यादा हमें जानना भी नहीं है। जैसे पहला दिया है FTP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FTP नोट करिएगा, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि कोई भी फाइल हो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रकार की कोई फाइल हो, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो आप किस प्रोटोकॉल के माध्यम से जाएंगे? FTP का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप लोग वेबसाइट खोलते होंगे तो आपको वेबसाइट के प्रारंभ में दिखाई देता होगा HTTP, क्योंकि वेबसाइट खोलने में जो प्रोटोकॉल हो रहा है वो कौन सा है? HTTP। उसी तरीके से IP और TCP दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो, ये देखिए अभी हम लोग यहाँ नाम लिए थे ना IP, तो IP और TCP दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं कि इंटरनेट प्रारंभ करने में हमें जो प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होता है वो कौन से हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसफर कमीशन प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसफर कमीशन प्रोटोकॉल। और लास्ट आपको है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी को मेल भेजनी होगी तो आप किस प्रोटोकॉल का सहारा लेंगे? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये बातें हो गई आपकी प्रोटोकॉल से संबंधित। आपको जो है प्रोटोकॉल का मतलब समझ में आ गया कि इंटरनेट पर जो भी नियम कानून के तहत हमें काम करना होता है उन्हें हम प्रोटोकॉल कह सकते हैं। प्रोटोकॉल हर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बने हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मेनली आपके लिए इम्पोर्टेंट है इन सभी प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म को याद रखिएगा। टाइप ऑफ नेटवर्क में जो हम लोगों ने पढ़ा उसके फुल फॉर्म को। बाकी जो भी कुछ बताया गया कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लाइटली लीजिएगा, बिल्कुल सभी कुछ इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा अब हम इंटरनेट से संबंधित अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, यानी कि जैसे ईमेल है, डाउनलोडिंग क्या होती, अपलोडिंग क्या होती, ऑनलाइन व्यापार कैसे किया जाता है, क्या होता है, या फिर और भी कुछ जो भी इम्पोर्टेंट इंटरनेट से संबंधित बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है उसको नोट करिएगा और फिर चाहे तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे क्वेश्चन भी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।